हेलो यू, कैसे हैं आप? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। भाई टाइटल थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा। आज अगेन हम स्टार्ट करने वाले चुन्नू और मुन्नू की कहानी से। चुन्नू और मुन्नू बचपन के दोस्त, बचपन से ही क्रिकेट के दीवाने, खूब क्रिकेट देखना। भाई दोनों का सपना था एक दिन इंडिया के लिए खेलेंगे, विराट कोहली, धोनी जैसे लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, स्टेडियम भरा हुआ होगा, इंडिया इंडिया के नारे सुनाई देंगे और एक दिन आईपीएल की ऑक्शन टेबल पे बैठे बड़े बड़े बिडर्स को अपने नाम के लिए लड़ते देखेंगे। अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप्स पर लेके जाएंगे, बड़ा घर खरीदेंगे, बड़ी कार होगी, अपने छोटे भाई बहन के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अब ये सक्सेस अचीव करने के लिए चुन्नू और मुन्नू की अप्रोच में बहुत डिफरेंस था। एक तरफ तो मुन्नू था जो रोज सुबह उठ के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने जाता था, दिन भर प्रैक्टिस करता था, अपने फिटनेस लेवल को लगातार इंप्रूव कर रहा था, कोचिंग जा रहा था। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ चुन्नू, उसने सोचा यार कुछ और तरीका अपनाते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलने से कैसे होगा, मुझे शॉर्टकट चाहिए। तो उसको मिला फैंटेसी लीग और ऑनलाइन बेटिंग। उसने ऐप डाउनलोड की और उस पे लग गया। हर मैच से पहले यूट्यूब पे बेस्ट टीम फॉर टुडेज मैच सर्च करता, इन्फ्लुएंसर्स के प्रेडिक्शन सुनता, नए नए टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करता, यानी जल्दी से पैसा लगाकर क्विक रिच होने का सपना देखता। भाई आज तो रोहित शर्मा का दिन है, कैप्टन बनाओ उसे। अरे यार आज तो गिल सेंचुरी ठोकेगा, अरे ग्रैंड लीग तो जीत ही जाएंगे। अब ये देख के चुन्नू के दोस्तों ने भी फैंटेसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हर मैच के 2 घंटे पहले टेलीग्राम और यूट्यूब का गेम शुरू। अब इसमें आगे फ्यूचर क्या हुआ ये सब आप समझ ही गए होंगे। मुन्नू अब भी अपने ड्रीम के पीछे रोज जा रहा था, रोज मेहनत करता और स्टेट लेवल तक की टीम में सेलेक्ट हो गया। लेकिन चुन्नू फंस चुका था नए स्कैम के जाल। तो भाई ये पूरा गेम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जितना ईजी लगता है ना उतना ईजी होता नहीं है। ये फैंटेसी लीग तुम्हें एक साइकोलॉजिकल गेम में फंसा देती है और जो छोटी मोटी जीत हमें मिलती है ना वो सिर्फ तुम्हें और डीपली ट्रैप करने के लिए होती है। एक चूहा देखते हो ना, उसको कैसे फंसाया जाता है, किस तरीके से उसके सामने रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है और उसको फंसा दिया जाता है। तो ऑनलाइन गेम में पैसे हारता गया, जिसके बाद उसने चोरी की। 1,75,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ये हम कर लेते हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम। ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे। एंड वो सारे पैसे में हार गया, सारे जीरो हो गए। पैसे लेके भाग गए क्योंकि हम भाग ही नहीं थे, गेम में हार। इसका पहला की प्रिंसिपल है एआई का ऐसा एल्गोरिथम जो तुम्हें हराने के लिए बना है। पता है आपको, फैंटेसी एप्स के बैकएंड में एआई होता है जो यूजर्स के बिहेवियर को ट्रैक करता है। अगर तुम एक नए यूजर हो तो तुम्हें शुरुआत में जीत मिल सकती है, क्योंकि बाद में वो तुम्हें और डीपली फंसाना चाहता है। अब जैसे ही तुम ज्यादा पैसे लगाना स्टार्ट करोगे, देख लेना तुम ज्यादा हारने लग जाओगे। इसलिए रियलिटी ये है, ज्यादातर लोग इसमें हमेशा लूज ही करते हैं। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी अपनी ड्यूटीज को फॉलो करो लेकिन फल के पीछे मत भागो। लेकिन इन फैंटेसी लीग्स में तुम्हें सिर्फ फल और फल के पीछे ही दौड़ाते रहते हैं। सेकंड फंडा है पेड टेलीग्राम ग्रुप्स का। तुम सोचते होगे ना फ्री टीम मिल जाएगी और पैसे भी डबल हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है, ये एक्सपर्ट सिर्फ रैंडम प्रेडिक्शंस देते हैं। उनको भी नहीं पता कि कौन क्या करेगा। ये लोग ना पेड वीआईपी ग्रुप्स चलाते हैं जिसमें नए लोगों को एंट्री देने के लिए फ्री वाले ग्रुप के अंदर छोटी छोटी विनिंग्स दिखाते हैं। इसीलिए 99% लोग पेड ग्रुप्स में पैसा लगाने के बाद रिग्रेट करते हैं। कभी सोचा है इन लोगों की प्रेडिक्शंस अगर इतनी ही सही होती तो ये खुद ही ना बिलियनर बन जाते और तुमसे ये छोटे छोटे 499 वाले ग्रुप ज्वाइन थोड़ी करा रहे होते। अच्छा, तीसरी खास बात है मैच फिक्सिंग और इनसाइड इन्फॉर्मेशन का स्कैम। कभी देखा है लास्ट मोमेंट पे किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया या किसी मैच का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया। भाई तुम्हें लगता है ये सिर्फ मैच कंडीशंस की वजह से ही होता है ना, लेकिन भैया ये गेम बहुत बड़ा है। ये क्रिकेट की बेटिंग में और फैंटेसी लीग्स में करोड़ का ब्लैक मनी लगता है। क्रिकेटर श्रीसंत पर बीसीसीआई ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। स्पॉट फिक्सिंग मामले में वो दोषी पाए गए थे, जिसके बाद जेल में रहे। 35 इंडिया का रेट है, अगर आप इंडिया पे 1 लाख लगाएंगे तो 35,000 जीतेंगे। खुद विकेट देकर आउट होके चले जा रहे हैं। अगर आप ये मैच, ये 96 के मुझे क्लिपिंग्स आप बता दोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा किसने किसने क्या क्या किया। इसीलिए चाणक्य नीति में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश के समय आने पर बुद्धि उल्टा काम करने लग जाती है और फैंटेसी क्रिकेट प्लेयर्स इसी जाल में फंस जाते हैं। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है
तो वो पतन का पहला संकेत होता है। देखो अगला की प्रिंसिपल जो आपको फंसाता है वो है डोपामीन का एडिक्शन, यानी गैम्बलिंग का एक नया रूप है। अगर तुम्हें लगता है कि फैंटेसी क्रिकेट एक स्किल बेस्ड गेम है तो तुम गलत हो। रियलिटी ये है कि ये गैम्बलिंग ही है जो लीगल फॉर्म में इंट्रोड्यूस की गई है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फैंटेसी गेम्स वही डोपामीन ट्रिगर करती है जो कैसीनो और गैम्बलिंग में होती है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में एआई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। यानी जो लोग अपनी इच्छाओं और लालच में इतना फंस जाते हैं तो उनका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा की प्रिंसिपल ये है, दिमाग लगाना है 11 पे लगाना। मेक योर टीम नाउ। 22 मार्च को 11 पे टीम बनाओ और मेरी खुद की गाड़ी जीतने का मौका पाओ। हर मैच पहले मैच जैसे खेलना पड़ेगा। आओ आओ। पंजाब कब जीता है? टीम से बड़ा कुछ नहीं। खेलो क्रिकेट दिमाग से। तो अब आप देख सकते हो कि भाई जो फेवरेट प्लेयर खुद तो क्रिकेटर बन चुके हैं, खुद तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, खुद तो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, पर आपको क्या प्रमोट कर रहे हैं? आपको कह रहे भैया तुम गैम्बलिंग करो। यानी सोचने वाली बात यह है कि जो आपके आइडियल्स हैं और जो आपके फेवरेट प्लेयर्स हैं वो आपके बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। चलो अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? देखो सबसे पहले फैंटेसी क्रिकेट से बाहर आओ। ये क्लियरली एक क्विक मनी का ट्रैप है जो सिर्फ तुमसे टाइम, पैसा और मेंटल पीस ले रहा है। अगर सच में तुम क्रिकेट के लिए पैशनेट हो तो रियल क्रिकेट खेलो। इसके अलावा अपने स्किल्स को डेवलप करो। फैंटेसी लीग्स में टाइम वेस्ट करने की बजाय कोई रियल लाइफ स्किल सीखो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म पैसा कमा के दे। जैसे कि एआई को अंडरस्टैंड करो, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती हैं। और पैसिव इनकम के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उससे पैसिव इनकम क्रिएट करिए। उसके अलावा रियल फाइनेंशियल फ्रीडम सीखो। देखो जो लोग अमीर होते हैं ना, वो बैटिंग और लॉटरी से नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से और हार्ड वर्क से अमीर बनते हैं। यानी स्टार्टअप करना, फ्रीलांसिंग करना, पैसिव इनकम के रिसोर्सेज देखना, ये सब अच्छे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो भाई तुम्हें चुन्नू बनना है या मुन्नू बनना है? तो देखो मुन्नू ने तो अपनी मेहनत और रियल स्किल्स से लाइफ बनाई है और चुन्नू फैंटेसी क्रिकेट में अपना पैसा, टाइम और सपने बर्बाद कर रहा है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा फ्यूचर कौन लिखेगा, तुम खुद या कोई फैंटेसी ऐप का एल्गोरिथम? तो भाई अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर ये जान के आपको शौक लगा तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, तत्काल ऐसे लोगों तक पहुंचाओ जो इस ट्रैप से बच सके। तो भाई अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो और सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। ऑल द बेस्ट।